एक गांव में एक सास कामाक्षी और उसकी बहू रजिता रहती थी। कामाक्षी का पति राजेंद्र था और रजिता के पति का नाम वेंकट था। राजेंद्र और वेंकट ने कई धंधों में हाथ डाला, लेकिन सभी में हर जाना झेलना पड़ा। एक दिन वे चारों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तुमने सारा पैसा अलग अलग धंधों में लगाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। हम कैसे जान सकते हैं कि नुकसान होगा कि फायदा माँ? धंधे में तो रिस्क लेनी ही पड़ती है, लेकिन ऐसा धंधा शुरू करना बेहतर है जो कम निवेश में अधिक मुनाफा दे। कौन सा धंधा है ऐसा कम निवेश और अधिक मुनाफा वाला? अगर हमें कम निवेश करके ज्यादा पैसा कमाना है तो हमें लोगों को धोखा देना होगा। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम इसके हिसाब से चले तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, तो बताओ बहू वो आइडिया। हम एक बीमा यानी इंश्योरेंस ऑफिस खोलेंगे। मैं और सास ऑफिस में बैठेंगे, तुम और ससुर ट्रैफिक पुलिस की तरह सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को रोकना, और जिनके पास बीमा नहीं हो ऑफिस में भेज देना, बाकी हम संभाल लेंगे। ये आइडिया तो सुपर है। अगले दिन से उन्होंने उस योजना को लागू भी कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहने वेंकट और राजेंद्र सड़क पर खड़े थे। इसी बीच रमेश नाम का एक शख्स बाइक चलाते हुए वहां आया। बाइक रोको, इतना कहकर वो उसकी बाइक के सारे दस्तावेजों की जांच करने लगा। तुम्हारी बाइक का बीमा एक्सपायर है, 5,000 रुपए का जुर्माना अदा करो। क्यों सर, बीमा तो सिर्फ 1,500 रुपए में हो जाता है ना। अब सारे नियम और जुर्माने में बदलाव हो गया है। तुम 5,000 जुर्माना भरोगे या उस ऑफिस में जाकर बीमा रिन्यू करवाओगे? अरे नहीं, यहाँ 5,000 का भुगतान करने के बजाय उस कार्यालय में मेरी बाइक के बीमा को रिन्यू कराऊंगा। ऐसा सोचकर वो पास के गीतम बीमा कार्यालय में गया और बीमा पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए कहा। यहाँ रिन्यू का प्रावधान नहीं है, पॉलिसी लेनी होगी। क्योंकि रमेश के पास और कोई रास्ता नहीं था, उसने नई गीतम पॉलिसी खरीद ली। रमेश ने 3,000 रुपए दिए और रजिता ने उसे एक बीमा पत्र दिया और उसे वहां से चलता कर दिया। इस तरह उन्होंने कई बीमा पॉलिसी बेची। उस रात उन चारों ने अपने द्वारा कमाए गए धन को देखा और बड़े खुश हुए। एक दिन असली ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर ने रमेश को रोका और उसके सारे दस्तावेज चेक किए। उसने गीतम बीमा देखा और उससे पूछा, अरे तुमने बीमा पॉलिसी कहां से ली है? जब आपके एक साथी ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा तो मैंने ले ली। तुमने इसे किस इलाके में लिया? गौतम नगर में। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मुझे एक ऑफिस दिखाया और वहां जाने के लिए कहा। ट्रैफिक पुलिस को शक हुआ। उसने गौतम नगर में अपने साथी को फोन किया और मामले की जानकारी ली। अरे बेवकूफ, ये फर्जी बीमा है। फिर उसने पुलिस को फोन किया और बताया कि क्या हुआ है। पुलिस कार से उस दफ्तर गई। पुलिस का सायरन सुनकर राजेंद्र और वेंकट बीमा कार्यालय में जाकर छिप गए थे। पुलिस ऑफिसर सीधा ऑफिस में गया और कहा, हम आपको फर्जी बीमा पॉलिसियां बेचने और लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं और उन्हें जेल में बंद कर दिया। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता, और बिना मेहनत किए जो मिल भी जाता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। मानियापुर नामक गांव में कांता नाम की एक अभिमानी औरत रहती थी। वो अपनी बहू राम्या को हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। राम्या बहुत अच्छी बहू और बीवी थी। वो बिना कुछ कहे कांता के सारे काम करती थी। हालांकि कांता उसे इतना परेशान कर रही थी, फिर भी राम्या चुपचाप सब सहकर सारे काम करती थी। एक दिन राम्या अपनी सास को दोपहर का भोजन परोस रही थी। कांता ने खा लिया और कहा, अरे कलमुही, ये क्या सब्जी बनाई है? इसमें स्वाद बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर उसने थाली एक तरफ फेंक दी और वहां से चली गई। ये सब देखकर राम्या रोने लगी और फर्श पर गिरे खाने को समेटने लगी। अगले दिन कांता टीवी देख रही थी। ए राम्या, कहाँ मर गई? यहाँ। राम्या आनन फानन में आई और कांता के सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया? मैंने तेरी आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया। जाकर मेरे लिए टमाटर का सूप बना कर ला। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाई। वो इतना कहकर किचन के अंदर चली गई। उसने आनन फानन में टमाटर का सूप बनाया और अपनी सास को दिया। कांता ने वो सूप लिया। ये सूप तेरे चेहरे जैसा ही बदसूरत और घटिया है। इतना कहकर वो सूप राम्या के चेहरे पर फेंक देती है। राम्या का चेहरा जल गया और दर्द से चीख पुकार मच गई, मगर फिर भी वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी राम्या का पति सुंदर आया। राम्या, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कैसे जल गया? जल्दी करो, चलो अस्पताल चलते हैं। अरे नहीं, मेरे चेहरे पर चाय गिर गई,
इसके लिए हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। बर्नॉल क्रीम घर पर है, मैं इसे लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर खाना बनाते समय ध्यान रखा करो। अगले दिन क्योंकि राम्या की तबीयत ठीक नहीं थी, सुंदर ने राम्या को अस्पताल ले जाने के बारे में सोचा। ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मम्मी, राम्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। मैं ले जाऊंगी अस्पताल, तू आराम से ऑफिस चला जा। ठीक है मम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम राम्या को अस्पताल ले जाओ और उसका ख्याल रखना। इतना कहकर वो चला गया। सुंदर के बाहर जाते ही कांता ने राम्या को बुलाकर कहा, वाह राम्या, क्या खूब नाटक किया बीमारी का, ताकि घर के कामों से बच सको। तुम्हारे ये ड्रामे मेरे बेटे के सामने चल सकते हैं, मगर मेरे आगे नहीं। जाओ और जाकर रसोई में सब काम करो, सारा घर फैला पड़ा है। बड़ी आई। सास का ये रवैया देखकर राम्या रोने लगी और सारा काम किया। इस तरह 3 दिन बीत गए। राम्या बहुत कमजोर हो गई। उसे देखकर राम्या बहुत बीमार हो गई है मम्मी, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आप घर का सारा काम काज देख लें। ठीक है सुंदर, राम्या को कुछ आराम करने के लिए कह दे, घर के सारे काम मैं कर लूंगी बेटा, कर लूंगी। सुंदर के बाहर जाते ही कांता अपने असली रूप में आ गई। काम करते करते अचानक राम्या को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। कांता तब मजे से टीवी देख रही थी। उसी समय सुंदर ऑफिस से घर आ गया। उसे राम्या फर्श पर पड़ी मिली। सुंदर उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कमजोर है, तुम उसे सही समय पर ले आए, नहीं तो वो मर जाती। यह सुनकर सुंदर को झटका लगा। थोड़ी देर बाद राम्या को होश आया और उसने सुंदर को सब सच बताया कि क्या हो रहा था उसके साथ। फिर सुंदर उसे घर लेकर गया। माँ, मैंने आप पर विश्वास किया और आपसे राम्या की देखभाल करने को कहा, लेकिन आपने उसे मारने की कोशिश की। ये मत भूलिए कि वो भी एक बच्चे की माँ है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं तो राम्या की अच्छे से ही देखभाल कर रही हूँ। प्लीज मम्मी, मुझे कुछ मत कहो, मुझे सब पता है। मैं अपनी पत्नी को लेकर ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अपनी गलती मान रही हूँ मेरे बेटे, मैं फिर कभी ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी, मुझे माफ कर दे। उस दिन के बाद से कांता ने राम्या की अच्छी देखभाल की और घर के कामों में उसकी मदद करने लगी और वे सुखी जीवन बिताने लगे।